कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके घर में बेटी पैदा हुई है या फिर काफ़ी समय पहले हो चुकी है तो बधाई हो आपको। बड़े लाड और प्यार और नाज़ों से अपनी बेटी को पाला है। एक दिन पराई हो जाएगी और ससुराल में जा कर के किसी दूसरे घर को बसाएगी और वहाँ अगर इसको ज़रा सी भी तकलीफ़ आई तो आपके दिल पर यहाँ चोट लगेगी, यहाँ। तो हाय फ्रेंड्स, मैं ओपी सागर, पेरेंटिंग लाइफ कोच, रिलेशनशिप काउंसलर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, लव एंड लाइफ कोचिंग में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, बहू जो है वो बेटी क्यों नहीं बन पाती, आज इसके मैं कई ऐसे पहलू बताऊंगा जिनकी तरफ आपने नज़र नहीं डाली होगी। आपको मालूम बखूबी होगा लेकिन उस तरफ आपका ध्यान नहीं गया है। दोस्तों, होता क्या है कि जब कभी भी आपके बेटे की शादी होती है और या हो चुकी है तो आपके घर में एक बेटी बहू बनकर आती है और वो बहू बनकर रह जाती है, बेटी नहीं बनती। या फिर आप भी किसी के घर में बहू बनकर आई थी लेकिन बेटी नहीं बन पाई, क्यों? इसका कारण जानने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। होता क्या है कि बेटी जो है वो हर पिता उसे बड़े नाज लाड प्यार से माता पिता उसे पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसकी हर रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, उसे हर वो चीज़ देते हैं जो उसकी ज़रूरत है या उसे अच्छी लगती है। वो सारी चीज़ें उसकी पूरी की जाती हैं, उसकी इच्छाएं पूरी की जाती हैं। उसके बाद शादी करके और वो दूसरे घर में चली जाती है। या फिर आप खुद ऐसी हैं जो मेरी वीडियो देख रही हैं, जो कि आपकी शादी हुई है और आप किसी के घर में बहू बनकर आई हैं या आ चुकी हैं, काफ़ी टाइम पहले आपकी शादी हो चुकी है, तो आप भी बेटी नहीं बन पाई हैं। तो उसका मेन रीज़न कारण ये है कि जो बेटी होती है जब बाप और माँ बाप के पास होती है और जहाँ वो पैदा होती है, जहाँ उसकी परवरिश होती है, उस घर का माहौल यानी कि इन्वायरमेंट अलग होता है और जिस घर में उसकी शादी होती है उसका इन्वायरमेंट अलग होता है। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जिस घर में आपका जन्म हुआ, जहाँ आपको पाला पोसा बड़ा किया गया है और जहाँ आपकी शादी हुई है, उन दोनों घरों में ये अंतर है कि वहाँ विचार मैच नहीं करते हैं, यानी दोनों परिवारों के एक जैसे विचार नहीं हुआ करते हैं। तो दोस्तों, विचारों की इस मारामारी में क्यों रिश्तों को एक तरह से घुटन भरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है, क्यों रिश्तों में घुटन पैदा हो जाती है और ज़िंदगी को महज काटना बन जाता है, ना कि जीना। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, तो मैं सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि आपके घर में बेटी पैदा हुई है, आपके घर में बेटी लक्ष्मी का रूप लेकर के आपके घर में पैदा होकर के और आपका घर में आपका अंश बढ़ाया है और वही किसी दूसरे और परिवार में जाएगी, वहाँ भी वो वंश बढ़ाएगी। तो आप उसे तवज्जो दीजिए, उसे प्यार दीजिए, उसे दिल से लगा कर रखिए। और रही बात उन परिवारों की बात करने की जिन परिवारों में किसी दूसरे की बेटी आपके घर में बहू बनकर आई है, उसे बेटी का प्यार दीजिए, क्योंकि आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी बेटी को किसी दूसरे परिवार में जहाँ उसकी शादी होगी वहाँ उसे बहू माना जाए। आप भी यही चाहेंगे कि मेरी बेटी को या हमारी बेटी को वहाँ बेटी जैसा प्यार मिले, उसे माँ जैसा प्यार मिले, पिता जैसा प्यार मिले, हर प्रकार के रिश्ते से उसे प्यार मिले। तो आप भी उसे, जिसको आप ब्याह कर लाए हो या अपने बेटे के लिए अपने शादी करके लाए हो, उसे भी तो आप बेटी मानिए। उसी को आप अपनी बेटी मानेंगे तो वो अपने परिवार को धीरे धीरे उधर से ध्यान आपकी तरफ अधिक हो जाएगा। वो आपको, आपका ख्याल रखेगी, आपको समझेगी, आपकी तवज्जो देगी, आपकी अहमियत करेगी, आपकी बात की अहमियत करेगी, आपकी भावनाओं की कद्र करेगी। दोस्तों, होता क्या है कि कई बार ऐसा होता है कि हम अपने परिवार में अपने बेटे की शादी करके जब लाते हैं तो बहू को हम आदेश अधिक दिया करते हैं और वो आदेश भी व्यंग्यात्मक होता है। वो व्यंग नहीं करने हैं, ये व्यंग करना छोड़ दीजिए, क्योंकि 99% रिश्ते अगर बहू और सास के या परिवार के साथ आपके बहू के रिश्ते या आपका और आपके ससुराल का रिश्ता अगर ख़राब होता है तो वो केवल और केवल व्यंग्यात्मक
रूप से कही जाने वाली बातें ही रिश्तों को तोड़ दिया करती हैं, कमज़ोर कर देती हैं और रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। क्यों हम बहू को बेटी जैसा प्यार नहीं दे पाते हैं? कई बार शिकायत ऐसी करते हैं लोग, मुझसे बताते हैं कि ये तो अपने परिवार को ही ज़्यादा प्यार करती है, ये तो अपने परिवार की तरफ ही ज़्यादा ध्यान देती है, इसका ध्यान तो अपने ही घर की तरफ रहता है, ये इसने कभी हमारे घर को घर माना ही नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होंगे, अगर किसी दूसरे शहर में काम करने जाएंगे ना, तो आपको भी शिफ्ट होने में टाइम लगेगा, आपको भी दूसरे घर में रहने, दूसरे जगह पर रहने में, शिफ्ट होने में समय लगता है। वहाँ की भाषा, वहाँ की बोली, वहाँ का पानी, वहाँ की बोलचाल, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का खान पीन, वहाँ का सोना उठना, बैठना, जागना, आना जाना, सब तय करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से, उसी प्रकार से बहू को भी आपके घर में थोड़ा सा वक्त तो लगता है। जैसे ही शादी होती है, तुरंत उसके बाद से 6 महीने बाद ही झगड़े शुरू हो जाया करते हैं। उस झगड़े के रूप में ना बदले आपका परिवार, ना उलझ जाए झगड़े में, उसके लिए आपको ये करना है कि सबसे पहले आप जैसे ही अपने बेटे की शादी करो, या आपके घर में ऑलरेडी बहू है, तो आप उसे व्यंग्यात्मक रूप से मत समझाइए, बल्कि अपने घर के संस्कार, अपने घर की बातें, अपने घर का रहन सहन इस प्रकार से बताइए कि हमारे यहाँ ऐसा होता है बेटा, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे होता है, हमारे यहाँ ऐसे करते हैं, तुम्हारे दादाजी ऐसे करते हैं, इतने बजे उठते हैं, मैं ऐसा खाती हूँ, मैं इतना नमक खाती हूँ, मैं वैसा मसाला खाती हूँ, ये खाने में ऐसा करो, पहनने में ऐसा करो, ऐसा हमारे यहाँ नहीं चलता है, वगैरह 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 वगैरह। जितनी भी सारी आपकी बातें हैं, आपके कल्चर में जो भी आती हैं, वो सब अपने हिसाब से बताइए, लेकिन प्यार से बताइए, उसे व्यंग मत कीजिए। व्यंग से रिश्ते टूट जाया करते हैं। दोस्तों, आपको इस वीडियो की कौन सी बात हिट करके गई है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके परिवार में, अगर आप बहू के ऊपर व्यंग नहीं करते हैं और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करते हैं, तो वो भी आपके घर में बेटी जैसा व्यवहार करने लगेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये हमारी बहू है या बेटी है। वो बिल्कुल नेचुरल आपकी बेटी जैसी बन जाएगी और सारे काम आपकी बेटी जैसी करने लगेगी। आप ये रूल काम में लेकर देखिए, बहुत असरकारक बातें हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे से बदलाव हैं, लेकिन इनसे अंतर बहुत बड़ा आता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आज की, मुझे आप कमेंट करके बताएं। और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं। मैं ज़रूर वो वीडियो लेकर आपके बीच में आऊँगा। तो फिर मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो हिट करके गई हो और आपको अच्छी लगी हो, तो इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए किसी ऐसे फैमिली, ऐसे परिवार के पास, जिससे उनके परिवार में थोड़ा सा भी बदलाव आ जाए। और लव एंड लाइफ कोचिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लव एंड लाइफ कोचिंग जो है वो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों परिवार में खुशी लाने का काम करेगा और करता ही रहेगा। तो दोस्तों, हमारे लव एंड लाइफ कोचिंग से जुड़ जाइए और इसका सदस्य बन जाइए और हमारा साथ दीजिए और इस कारवां को आगे तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। तो फिर मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपने रिश्तों का, अपने प्यार का, अपने बच्चों का और अपने कैरियर का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।